सुप्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है जो कि वाक्य के बीच में पदबंध कह लीजिए या वाक्यांश कह लीजिए, जो वाक्य के बीच में जुड़कर वक्ता के कहे गए शब्दों को और अधिक स्पष्टता से व्यक्त करता है। और लोकोक्ति लोगों के बीच में जो प्रचलित कथन होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में पढ़ा है। आज हम एक बार उसकी पुनः पुनरावृत्ति करेंगे और उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां किसी भी भाषा की समृद्धि उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा में इसके प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जिस भाषा में जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। उदाहरण देख लीजिए, भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थ मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। मुहावरा भाषा की स्पष्टता और प्रवाहमयता को और अधिक सशक्त बनाती है। मुहावरा संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को स्पष्टता से कहने का एक सशक्त माध्यम है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना। तो मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, तो सच में भैंस के आगे बीन बजाना नहीं होता है, उसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। वाक्यांश से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। मुहावरा एक उदाहरण की तरह होता है जिनको भाषा में प्रयोग करके हम कठिन बातों को बड़ी सहजता के साथ दूसरों को समझा सकते हैं। भाषा में मुहावरों के प्रयोग से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष
अर्थ का बोध कराते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरों की कुछ विशेषताएं चलिए देख लेते हैं। मुहावरे में धारा प्रवाहिता होने के कारण इसका नाम वाग्धारा भी है। जैसे अगर मगर करना। मुहावरा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे गांठ बांधना का अर्थ गांठ बांधना नहीं वरन किसी चीज को याद रखने के लिए किया जाता है। मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे आकाश पाताल एक करना एक पदबंध है जो वाक्य में अपना रूप स्पष्ट दे पाएगा। मुहावरों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदल सकते हैं। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटी टूटना का प्रयोग नहीं हो सकता है। मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। मुहावरों का क्या महत्व होता है? मुहावरों के सफल प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, सहजता, सौंदर्य, प्रवाह, विलक्षणता, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं कथन में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे अभिव्यक्ति अधिक सशक्त, प्रभावशाली और आकर्षक बनती है। इसके द्वारा थोड़े में बहुत अधिक भाव अभिव्यक्त होते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, एक पदबंध है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं करते हैं। यह वाक्य के बीच में जुड़कर उसकी प्रवाहमयता को और अधिक स्पष्ट बनाता है। मुहावरों के प्रयोग से संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को हम स्पष्टता से दूसरों को सामने प्रकट कर देते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें कहना। राम हमेशा अपना ही राग अलापता रहता है। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। मुहावरों का हम प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। सुरेश अक्ल का दुश्मन है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं। ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठे वादे करते हैं। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। पुत्री का संपन्न घर में विवाह कर माता पिता को लगा मानो वे गंगा नहा लिए। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। रामू अपने विधवा मां की अंधे की लाठी है। अंत पाना, भेद जानना। ईश्वर की महिमा का अंत पाना असंभव है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपराजिता ने अपने पैरों पर खड़े होकर सब विकलांगों को
स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु यह आवश्यक है कि हम मुहावरों का उचित स्थान पर प्रयोग करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रवाहमय बन जाती है। मुहावरों का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में किया जाता है। मुहावरों के स्थान पर हम उसके पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट और प्रवाहमय बन जाती है। अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहने से के लिए मुहावरों का प्रयोग बहुत अधिक सशक्त होता है। मुहावरों के सामान्य अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा मुहावरों का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि उसके वाक्य में उसके अर्थ का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मुहावरे स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोकोक्तियों को देख लेते हैं। लोकोक्ति लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक कथन, अर्थात लोगों का कथन। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग में उद्धत किया जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति लोगों के बीच में जो उक्ति प्रचलित होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग भी अपने विशेष अर्थ में किया जाता है। लोकोक्ति एक लोगों के बीच में जब कोई वाक्य या कोई कथन प्रचलित होने लगता है तो वह लोकोक्ति के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। लोकोक्ति के प्रयोग से भी भाषा में स्पष्टता आती है और लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है। इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तब कालांतर में लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति वह अनुभव युक्त वाक्य है जो संक्षिप्त, सारगर्भित एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय भी हो। लोकोक्ति किसी अप्रस्तुत का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखता है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, बड़े को थोड़ी वस्तु देना। अरे इसका भला 2 रोटियों से क्या होगा, या तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लोकोक्ति का क्या महत्व होता है? लोकोक्ति किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अभी आपको इसके पहले भी यही उदाहरण दिया था। तो बड़े को थोड़ी वस्तु देना। अरे इसका भला 2 रोटियों से क्या होगा, इसके लिए तो यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। लोकोक्ति ऐसे कथन होते हैं
जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। लोकोक्ति व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती है। लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना है, अतः यह एक पूरे कथन के रूप में सामने आता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होने के साथ साथ संक्षिप्त भी होती है। लोकोक्ति सारगर्भित एवं साभिप्राय होती है। इन्हीं के द्वारा लोकोक्ति लोक में प्रचलित होती है। लोकोक्ति की एक प्रमुख विशेषता उनकी सजीवता है। इस कारण यह लोगों को सरलता से याद रहते हैं। लोकोक्ति से समाज का प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। लोकोक्ति में व्यंग होता है जो जीवन को प्रभावित करता है। लोकोक्ति लोगों के बीच में प्रचलित होता है और संक्षिप्त स्वरूप में अपनी बात को स्पष्टता से कह देता है। लोकोक्ति एक अप्रस्तुत रूप में प्रस्तुत कथन को व्यक्त करता है। जैसे हमने देखा था ऊंट के मुंह में जीरा। यदि ऊंट एकदम बड़ा सा है और उसको एकदम जीरे छोटी सी वस्तु दे दी जाए तो बड़े को बहुत थोड़ा सा देना, एक इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन इसको ऊंट के मुंह में जीरा कहना या बड़े को थोड़ा देने से अच्छा प्रभावशाली लग रहा है ऊंट के मुंह में जीरा। तो लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा स्पष्ट, बोधगम्य और प्रभावपूर्ण बन जाती है। लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर को देख लेते हैं। मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, जबकि लोकोक्ति जन साधारण में प्रचलित उस उक्ति को कहते हैं जो व्यंग के लिए किया जाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है और लोकोक्ति लोगों के बीच में प्रचलित होती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरा वाक्य के आदि, अंत या मध्य कहीं भी आ सकता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आता है। मुहावरों के अंत में प्रायः ना होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना आता है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ देता है, परंतु उनका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो कि वाक्य के मध्य, प्रारंभ और अंत कहीं भी जुड़ जाता है और मुहावरा अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। लोकोक्ति लोगों के बीच में प्रचलित उक्ति होती है। लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में बोधगम्यता आ जाती है, क्योंकि लोगों के बीच में वह प्रचलित होती है और लोग उससे अपने आप को जोड़कर देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं लोकोक्ति के। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभीष्ट होती है। मुझे अंग्रेजी नहीं आता, कई दिनों से अध्यापक की तलाश कर रहा था।
अचानक अंग्रेजी के एक अध्यापक मेरे पड़ोस में रहने आ गए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना। जब तुम मेरे भाई की नौकरी लगवा दो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। जानते नहीं, इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत लागू होती है। एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। समान अधिकार वाले दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। दो महत्वाकांक्षी नेता एक पार्टी में नहीं रह सकते हैं। तुमने सुना नहीं कि एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकते। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। इधर घर में चोरी हुई, उधर नौकर भाग गया। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। साच को आँच नहीं, सच्चे को डर नहीं। मिथ्या आरोपों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि साच को आँच नहीं। लोकोक्ति किसी भाषा समूह के लोगों की पारस्परिक घटनाओं का परिणाम होती है। लोकोक्ति जन सामान्य द्वारा व्यंग के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति समाज का भाषाई इतिहास होती है। तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जो कि वाक्य के बीच में, उसके मध्य में, प्रारंभ में, अंत में जुड़कर उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करता है। लेकिन लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन होता है। इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है, क्योंकि यह लोगों के बीच में प्रचलित उक्ति होती है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। मुहावरा का अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। कभी भी उस मुहावरों के सामान्य अर्थ का प्रयोग नहीं होता है। वह हमेशा एक विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। लोकोक्ति अपने विशेष अर्थ में तो प्रयुक्त होता ही है, लेकिन वह अपने सामान्य अर्थ को भी नहीं छोड़ता है। जैसे उदाहरण आपको दिया था ना, ऊंट के मुंह में जीरा। एकदम बड़ा सा ऊंट है, उसको थोड़ा सा दे दीजिए तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका एक विशेष अर्थ है किसी बड़े को बहुत थोड़ा सा खाद्य पदार्थ देना, लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ को भी इसने नहीं छोड़ा। वही मुहावरे में यदि हम देखें तो भैंस के आगे बीन बजाना, अब सच में तो कोई जाके भैंस के आगे बीन नहीं बजाएगा ना। ये अपने सामान्य अर्थ को नहीं देता है। हम ये नहीं कह सकते कि भैंस के आगे खड़े होकर बीन बजाओ। ये अपने सामान्य अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। यह हमेशा एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि किसी मूर्ख को ज्ञानपूर्ण बातें समझाना। लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर को भी हमने देखा। एक बार फिर से उसके अंतर को देख लेते हैं। मुहावरा एक ऐसे शब्द समूह को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति जन साधारण में प्रचलित उस उक्ति को कहते हैं जो व्यंग के लिए किया जाता है। मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति लोगों के बीच में प्रचलित उक्ति होती है और लोकोक्ति का प्रयोग व्यंग के रूप में किया जाता है और लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है? मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा एक वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है। तीसरा अंतर क्या होता है लोकोक्ति और मुहावरे में?
मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। और अंतर को देख लेते हैं। मुहावरा वाक्य के आदि, अंत या मध्य कहीं भी आ सकता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आता है। मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है, ना शब्दांश होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना आता है। लोकोक्ति में ज्यादा नहीं आता, लेकिन मुहावरे में ना आता है। भैंस के आगे बीन बजाना, अंधा क्या, और लोकोक्ति में ये चीजें नहीं होती है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ देता है, परंतु अपना उसका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। तो बच्चों, आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में अध्ययन किया। बच्चों, आपके अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में भी मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया था, जो कि आपने अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में पूर्ण किया है। आपको इसको पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुहावरे और लोकोक्तियों को कंठस्थ कर लीजिए। मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ को भली भांति याद कर लीजिए। वाक्य में प्रयोग आप स्वयं कर लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को यदि आप समझेंगे, जानेंगे, तभी उचित वाक्य में प्रयोग आप उसका करेंगे। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को आप घर में, जितना मुहावरे और लोकोक्ति आपकी पुस्तक में है, उसे आप भली भांति कंठस्थ कर लीजिए। आशा है कि आपको मुहावरे और लोकोक्तियां एक बार पुनः स्पष्ट हो गई होंगी। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।